दर्शकों, नारायण हरि, हर हर महादेव, जय परशुराम, जय श्री राम। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। मैं आचार्य शिवम नंदन और आप देख रहे हैं नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम आप सभी लोगों के बीच में दैनिक एक नया वीडियो लेकर आते हैं। कभी कभार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता है, तो आज पुनः एक नया वीडियो आप लोगों के बीच में हम लेकर आ रहे हैं। और यह वीडियो मीन राशि, जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने सुना मेष, वृष, मिथुन, कन्या, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और अब मीन राशि का नंबर है। और मीन राशि के जातक जातिकाओं का कैसा होने वाला है आने वाला 2024 जनवरी। जी हाँ, पूरा इसी पर विश्लेषण हम करेंगे। क्या कुछ लेकर आ रहा है 2024 आपके लिए, कैसा होगा एक महीना जनवरी, यह इसी वीडियो में आप सभी लोग देखेंगे। क्या कुछ घटनाएं घटेंगी, क्या कुछ लाभ होगा, किस प्रकार लाभ होगा, यह महत्वपूर्ण जानकारी, और आने वाली समस्या कैसे दूर होगी, इसका उपाय भी इस संपूर्ण वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए दर्शकों, यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करबद्ध निवेदन साथियों, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। शुरू कर रहे हैं साथियों वीडियो। मीन अर्थात मछली होता है, तो मीन राशि के जातक जातिकाओं के स्वामी होते हैं, देवता होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति जिसके स्वामी हैं वह अपने में अद्भुत होता है, ईश्वर कृपा जन्म से उसे प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ यदि आपके कुंडली में बृहस्पति केंद्राधिपति होकर बैठे हैं तो फिर क्या, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है जिसके कुंडली के केंद्र में बृहस्पति बैठा हो। बावजूद मीन राशि के लोगों के ऊपर इस समय भयंकर शनि के 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। इसलिए आप सभी लोग सावधानी बरतें, शरीर के प्रति चोट चपेट न लगने पाए, विवाद किसी से न होने पाए, मुकदमेबाजी में आप न फंसें। इसके साथ ही साथ बहुत अधिक किसी पर आंख बंद करके विश्वास कदापि न करें, यह आपके लिए भयंकर घातक व नुकसानकारी हो सकता है। वैसे हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जिनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है और आपकी मीन राशि है। आप चाहे महिलाएं हैं या पुरुष, आप सभी के लिए यह वीडियो होने वाला है। यदि आप गवर्नमेंटेड जॉब कर रहे हैं तो बढ़ा चढ़ा हौसला रहेगा। इसके साथ ही साथ स्थानांतरण पदोन्नति का भी योग बनेगा। याद रखें, शत्रु बहुत आपके प्रबल होंगे, विरोधी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, अनायास हो सकता है अपयश, कलंक आपको झेलना पड़ जाए, ऐसा प्रबल योग बन रहा है यदि आपकी मीन राशि है तो। साथ ही साथ साथियों, एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, यदि आप गवर्नमेंटेड नौकरी कर रहे हैं, जैसे सरकारी वकील हैं, सरकारी जज हैं या सरकारी चिकित्सक हैं, कहीं किसी जनपद में आप जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं या कमिश्नर हैं, ऐसे पदों पर यदि आप बैठे हैं तो आपके वर्चस्व बहुत बढ़े चढ़े रहेंगे। किंतु याद रखें, धन के लोभ में घूस वूस लेने के चक्कर में हाथ में मत पड़िएगा, अन्यथा नौकरी से भी हाथ गंवानी पड़ेगी और प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। हाँ, यह साजिशन भी आपके साथ हो सकता है। आप नहीं भी घूस लेंगे तो घूस देने वाले को आप तक भेजा जा सकता है या अन्य कोई तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे आप अपने पद से मुक्ति पा सकते हैं और कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस सकते हैं। हाँ, जब शनि की 7.5 समाप्त होने को होगी 2030 में, अंतिम समय में बेहतरीन रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, किंतु आपको निराश, हताश व परेशान करके। तो अभी से सावधान हो जाएं। और यदि आप किसान हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं
तो आप लोग सावधान हो जाएं। आप लोगों के साथ साजिश हो रही है। आपका धन कहीं या तो फंस गया है तो वह नहीं मिलने वाला है, या तो बिल्डिंग बनाई गई आपकी गिराई जा सकती है, सरकारी संपत्ति में जा सकती है, या सील की जा सकती है। ऐसा भी योग बन रहा है। तो यदि ऐसा योग बन रहा है तो आप लोग बृहस्पति के साथ शनि देव को प्रसन्न करें, और संभव हो तो देवी यज्ञ, संत चंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ संपुटित पाठ कराएं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का संपुट लगवाकर आप सतचंडी पाठ कराएं, या फिर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का सपाद लक्ष्य, या फिर 11,000 36,000 ऐसी संख्या में आप जप कराएं। दशांश हवन करने से आपको अत्यंत लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अनुकूल है। हार्ट से संबंधित बीमारी है तो वह भयंकर रूप ले सकती है, पेट से संबंधित बीमारी है तो वह भी भयंकर रूप ले सकती है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिहाज से अभी यह समय ठीक है। इसके साथ ही साथ हम एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दें। जिसकी उम्र 50 वर्ष से नीचे है और 35 वर्ष के ऊपर है, आपकी यदि मीन राशि है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके साथ क्या होगा। बहुत अच्छा समय है, 7.5 की चपेट में है, बावजूद आर्थिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। देवराज बृहस्पति समय समय पे चमत्कारिक योग बनाएंगे और आपको अच्छा खासा मोटा मोटा धन मिलता रहेगा। कहीं आपका धन फंस सकता है, या कोई महिला आपसे साजिशन धन ले लेगी और वो आपको वापस नहीं करेगी। ऐसा योग बने तो सावधान हो जाएं। शत्रुओं पर बहुत विश्वास न करें। किसी शुभ चिंतक से आपको आर्थिक लाभ होगा जो भविष्य में दूरदर्शी व बहुत कारगर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय अनुकूल नहीं है। बिल्कुल अभी नया व्यापार शुरू न करें। यदि आप 2 कार्य कर रहे हैं तो एक कार्य पे ज़्यादा ध्यान दें, अन्यथा हो सकता है दोनों के चक्कर में सब बेकार हो जाए। यदि आप विवाहित हैं और अभी तक संतान सुख आपको नहीं मिला है तो संतान सुख के लिए यह श्रेष्ठ समय है। यदि आप महिलाएं हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि आपके पति से आपका मतभेद हो सकता है। यदि आपकी मीन राशि है तो आप लोग अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। पति को क्या अच्छा लगता है, पति के मन का करने का प्रयास करें। यदि पति से आपका विवाद होता है तो यह विवाद धीरे धीरे करके बड़ा रूप लेगा और एक दिन इसका बहुत गड़बड़ परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दें। आपके संतान का स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, जहां आपका जमा किया हुआ पूंजी का धन व्यर्थ होने का योग है। जातक जातिकाओं को चाहिए कि अपने बच्चों को स्वास्थ्य के लिहाज से ज़्यादा सावधानी से उन पर ध्यान दें, अन्यथा रिजल्ट बदल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जिनकी 35 वर्ष के ऊपर उम्र है, 50 वर्ष के अंदर है और आप ठेकेदार हैं, आप बड़े व्यापारी हैं, आप थोक व्यापारी हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप एडवर्टाइज़र हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन समय है। जनवरी का महीना लाभ ही लाभ देगा, कुछ तथाकथित नुकसान को छोड़कर। पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित समस्या आपको है तो वह बरकरार रहेगी। हृदय वालों को कुछ अधिक दिक्कत होने की संभावना बन रही है। सांस वालों को कुछ अधिक दिक्कत होने की संभावना बन रही है। ठंड से बचें, अधिक से अधिक धूप लें, ठंड से बच जाएंगे तो निश्चित है स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। इसके साथ ही साथ यदि आप पेशेवर वकील हैं, प्राइवेट वकील हैं, तो आपके कार्यों में वृद्धि होगी, धन में भी वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी वकील हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आप सरकारी जज हैं
तो भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपत्तिजनक स्थिति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। महिलाओं से बहुत अधिक संपर्क न बनाएं या महिलाओं पर बहुत अधिक विश्वास न करें, यह नुकसानकारी होगा शनि के 7.5 के दौरान। इसके साथ ही साथ हम चर्चा कर लेते हैं उनके जिनकी मीन राशि है, उम्र 35 वर्ष से नीचे है। यदि आप प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। रिजल्ट आपके पक्ष में देवराज बृहस्पति दे देंगे। इसके साथ ही साथ यदि आप यूपीएससी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पूरा वर्ष संघर्षों भरा रहेगा। 2025 तक आपको नौकरी मिलने का योग दिखाई दे रहा है, तो आप लोग मन से पढ़ें। बालिकाओं के चक्कर में, प्रेम प्रसंग में बिल्कुल न पड़ें, या बालिकाएं हैं तो बालकों के चक्कर में, प्रेम प्रसंग में बिल्कुल न पड़ें। प्रेम प्रसंग के लिहाज से केवल आपके शरीर का दोहन व शोषण होगा। प्रेम से या प्रेम करने से वह आपके परिणय सूत्र में, दाम्पत्य में अर्थात विवाह में परिणित नहीं होने वाला है, अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं। और अधिक प्रेम से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप निसंकोच स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारे पास फ़ोन करें। हम आपको स्पष्ट कर देंगे आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। इसके साथ ही साथ मैं इन्हीं लोगों की चर्चा कर रहा हूं जिनकी उम्र 35 वर्ष से नीचे है। यदि आप सरकारी नौकरी पा गए हैं तो आपके हौसले बुलंदी पे रहेंगे। हाथ पैर टूटने का प्रबल योग है, सावधानी से गाड़ी चलाएं। सर भी फूटने का भयंकर योग है, हेलमेट वगैरह लगाकर चलाएं। वाहन एक्सीडेंट का प्रबल योग बन रहा है, तो कुल मिलाकर वाहन धीरे चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं, बहुत आवश्यक हो तभी चलाएं। दूरगामी यात्राएं आपको इस वर्ष करनी पड़ेंगी जो सफलकारी होंगी। यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो विवाह का भी योग बनेगा। इसके साथ ही साथ किसी घनिष्ठ की मृत्यु होगी जिससे आप आहत होंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताएं साथियों, शनि को प्रसन्न करने का उपाय। आप लोगों के ऊपर शनि की 7.5 का उग्र प्रभाव है, तो शनि को प्रसन्न करने का उपाय मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, एक फिर से बता दे रहा हूं। शनिवार के दिन प्रातःकाल पीपल के वृक्ष में काला तिल डालकर तांबे की लुटिया से जल चढ़ाना है। पहला प्रयोग, हरे पान के पत्ते पर काला तिल और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी 1-1 चम्मच रखकर पान के पत्ते को मोड़कर ले जाकर पीपल पे चढ़ा देना है। एक काम ये करना है और अपनी समस्या को बता देना है। एक दूसरा प्रयोग, काले कपड़े में काला तिल कम से कम 1.25 किलो अपने सामर्थ्यानुसार पोटली बनाकर बांध लें। शाम को जाएं, शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने सर के ऊपर से वह पोटली 7 बार घुमाकर वहां किसी को दे दें या शनि मंदिर पर छोड़कर बिना पीछे देखे चले आएं। आपके शनि ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ यदि आप वाराणसी में हैं, प्रयाग में हैं या जहां भी हैं, कोई भैरव का मंदिर हो तो वहां दर्शन करें और शनिवार को काला धागा अवश्य बांध लें। इसके साथ ही साथ ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का और ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कम से कम 20-20 मिनट आप लोग नित्य ध्यानस्थ होकर जप करें। या फिर शनि के वैदिक मंत्र का 23,000 की संख्या में जप आप करा सकते हैं, या बृहस्पति के वैदिक मंत्र का जप आप योग्य वैदिक ब्राह्मणों से कराकर सुखद अनुभूति की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने रुके हुए कार्य चालू कर सकते हैं। साथियों, अपने जीवन से संबंधित किसी भी जटिल से जटिल समस्या का तुरंत समाधान प्राप्त करने के लिए, हमसे पर्सनल वार्ता करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी अपॉइंटमेंट ले। यहाँ एक परामर्श बदल सकता है आपका भाग्य। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नारायण हरि, हर हर महादेव। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय।